ओए कुतिया ओए अलग ही नशे ने तोड़े। बस कर दो, अरे बहन के लोड़ो पागल हो गया हूँ मैं। बस कर दो भाई प्लीज, ये दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। मजाक था भाई, मजाक। इस सीन में इस अंकल के पीछे एक बंदा बैग उठा के खड़ा हुआ है, फिर एकदम से वो बंदा पीछे से गायब हो जाता है। और जैसे ही राजू आकर महेंद्र प्रताप राज सिंह के बेटे थे, पता नहीं क्या नाम है उसका, बात करने लगता है तो वो वाला बंदा दोबारा से लेफ्ट साइड से आ रहा होता है। वाह भाई। और जब महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे की अंकल के साथ फाइट हो रही थी तो पीछे लिटरली 2-3 ही कुली थे, फिर एकदम से ये इतने सारे कुली पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मतलब देखो अपने अपने काम में सारे कुली लगे हुए थे, तो फिर यहाँ इतने सारे मतलब 50-60 तो बंदे आ ही गए होंगे। पहली बात तो ये कि इतने बड़े महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे ट्रेन में क्यों सफर कर रहा है भाई, प्लेन श्लेन में जाओ तुम। और यहाँ महेश के साथ सिर्फ 3 बंदे और ये एक लड़की है जिनके नाम थे। लेकिन फिर एकदम से ये वाले बंदे फाइट के एंड में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, जबकि महेश ने किसी को कॉल भी नहीं की। और ये शुरू में 5 बंदे थे, तो ये गोचू लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अब जैसे ही राजू महेश को एक मुक्का मारता है तो ये वाला बंदा भी बड़े जोर से मुक्का मारता है, पर इस बंदे का मुक्का ही मिस हो जाता है। और फिर ये बंदा जाके पीछे ही रुक जाता है। ओ कुत्तिया ओए पीछे आके मारना इसको। नहीं मतलब एक मुक्का मिस हुआ है तो ये बंदा दोबारा मारने ही नहीं आया। जब ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं तो ये लड़की इनसे पीछे होती है, फिर एकदम से ये लड़की आगे आ जाती है। और अभी ये लड़की इनके आगे खड़ी हुई है, फिर एकदम से वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। वाह भाई। और देखो यहाँ पर इस बैग के साथ ये वाला बैग भी पड़ा हुआ है, फिर एकदम से ये वाला बैग भी गायब हो जाता है। ओ भाई कहाँ जा रहे हैं ये बैग। अब राजू ने इन सारे बंदों को अलग-अलग मारा और ये बंदे सारे अलग-अलग गिरे हुए थे, फिर एकदम से ये बंदे सारे इकट्ठे पता नहीं कैसे हो जाते हैं। और जब महेश यहाँ से भागकर जाने लगता है तो राजू पीछे से बैग मारता है और बैग जाकर महेश को लगता भी है। और ऐसा लगता है कि जैसे महेश को बैग लगने के बाद बैग महेश से आगे गिर जाएगा, पर वो तो पीछे गिर जाता है भाई। और जैसे ही महेश नीचे गिरता है तो इसके बैग में से तो ड्रग्स निकल आते हैं। अब राजू इसको पुलिस स्टेशन लेके जाता है। और देखो मैं तुम्हें पहले बताऊं कि ये फिल्म पूरी की पूरी कॉपी है कुली नंबर 1 से, बट इसके अंदर ऐसे ऐसे डायलॉग हैं जो कि ऑलरेडी कॉपी किए गए हैं किसी भी चीज से। मतलब जैसे कि ड्रग करने लगा। एज यू नो तुम फिल्मी बाज फैमिली से हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि ये किससे कॉपी किया गया है। तो बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बताऊंगा इसको। तुम सोच रहे होगे कि ये पंडित इतना ज्यादा उदास क्यों है, तो चलो यार रिवाइंड में चलते हैं कि अंकल के साथ हुआ क्या है। दलाल। तो होता कुछ यूं है कि पंडित साहब सारा के घर में सारा के लिए एक फैमिली लेके जाते हैं सारा की शादी के लिए। लेकिन पंडित के साथ कुछ ये होता है। आप लोग यहाँ कैसे ट्रैवल करके आए? बस में। बस से? बस में? यू दलाल। दो कौड़ी के रिश्ते वाले और एक कौड़ी का रिश्ता कराने वाले। और भाई साहब पंडित ने भी फिर आगे से ये कहा, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें तुम्हारा ये ईगो। तेरी बेटी की शादी तो अब मैं ही करवाऊंगा। और इसीलिए पंडित साहब इतने ज्यादा उदास और सोचते आ रहे हैं और यहाँ पर आकर ये सारा की पिक्चर निकालते हैं। और देखो व्हाट अ कोइंसिडेंट भाई, पंडित से पिक्चर गिरती है और राजू के सीने पे गिर जाती है। और राजू पिक्चर उतारता है और सारा की पिक्चर देखते देखते स्टेशन से ट्रेन की पटरी के ऊपर भी चला जाता है और उसे पता ही नहीं चलता। ये तो टट्टी है। और इससे टट्टी सीन आगे आने वाला है, मतलब तुम देख के परेशान हो जाओगे। और देखो अगर ये रियल सीन होता ना तो राजू की कसम बुंड अलहदा होनी थी, पेट अलहदा होना था। मतलब अलग ही नशे हैं, पूरे का पूरा पैर नजर आ रहा है कि भाई ट्रेन के आगे है, लेकिन फिर भी ट्रेन गुजर जाती, राजू को कुछ नहीं होता। और पहले ये ट्रेन की पटरी इतनी गंदी थी, फिर एकदम से ये चकाचक साफ हो जाती है। अब यहाँ राजू से पिक्चर गिरती है और सीधा पंडित के पास चली जाती है। वाह वाह भाई वाह। अब पंडित की दिमाग की बत्ती जलती है और पंडित सोचता है I want a stinking great son-in-law for my daughter. कि पंडित को भाई साहब उसका दूल्हा मिल गया है सारा के लिए और जेफरी रोजारियो की बेटी के लिए एक अमीर ज़्यादा मिल गया है। बट वेट अ मिनट ब्रो, अब ये उनके घर रिश्ता लेके जाएंगे लेकिन अपना हुलिया बदल के। और हुलिया देखो कैसे बदला हुआ है, देखो यहाँ सिर्फ एक ग्लासेस और मूंछ लगाए हुए हैं। और यार कौन पागल है जो इसे नहीं पहचान पाएगा भाई। नहीं कसम से फिल्म देखते देखते दिमाग की दही होगी, इतनी मिस्टेक है ना भाई कि निकाली जाओ ये निकली जाए। अभी सीन में जब ये सारे बंदे अपनी भाभी की फोटो देखने आते हैं तो इस अंकल और इन बंदों ने टोपी नहीं ली होती, फिर एकदम से इनके पास टोपी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और इस सीन में कुली सलमान भाई की कॉपी करते हुए ऐसे ही घूमता है तो इसकी पैंट ट्राउजर जो है उस पे मिट्टी लग जाती है, लेकिन फिर एकदम से वो मिट्टी गायब हो जाती है। अब यहाँ बोल मामा को अच्छे से लगी भी नहीं है, मतलब यहाँ लगी है उसके अंडों को नहीं लगी, तो फिर मामा के आने क्यों पुट्ठे हो रहे हैं भाई। अब इस अंकल के साथ तो प्रैंक हो गया ना, अंकल सलाम लेने की कोशिश कर रहे हैं और राजू आगे से पैसे लेने की कोशिश कर रहा है।
अभी सीन में राजू कहता है ATM का फोन है। एटीएम सर। अंबानी, ट्रम्प, मोदी कॉन्फ्रेंस कॉल है। ATM की कॉल आई है, मतलब अंबानी, ट्रम्प, मोदी की कॉल आई है। बट वेट अ मिनट ब्रो, इस मोबाइल पर तो सिर्फ एक कॉल चल रही है, जबकि कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर तुम्हें पता है कि तीनों बंदों के नंबर नाम शो हो रहे होते हैं। मतलब यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं चल रही, बस सिंगल किसी की कॉल आई हुई है और हमें चूना लगाया जा रहा है। अब यहाँ से राजू सीढ़ी लगा के ऊपर जाता है और जब वापिस आता है तो भाई बिना सीढ़ी की, वाह भाई नहीं वाह। और पहले नीचे कोई चीज नहीं थी, यहाँ गाड़ियां वाड़ियां खड़ी हुई हैं, साथ में सीढ़ी खड़ी हुई है, फिर एकदम से वो सीढ़ी भी गायब हो जाती है और गाड़ियां भी। मतलब पहले ये सब था और यहाँ अब पानी आ गया है। देखो स्कैम 1992 देखा हुआ है, पर इससे बढ़िया स्कैम मैंने नहीं देखा हुआ भाई। मतलब बंदे के पीछे बंदा खड़ा हुआ है, फिर उसे नहीं पता चल रहा। और लिटरली यहाँ राजू बोलता भी है, बट भाई साहिब अंकल को पता ही नहीं चलता। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और जब अंकल अंदर थे तब राजू इनके पीछे खड़ा रहा है, और जब अंकल बाहर जाते हैं तो राजू भी बाहर से अंदर आ रहा होता है। मतलब अगर जाना ही था तो पहले चले जाते। अब छुपने की क्या वजह है जब अंकल ही बाहर चले गए हैं। गान फट गया। लॉजिक चेक करो भाई, दूल्हे वाले के घर में से कोई भी नहीं आया, मतलब राजू और पंडित ही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सारा की शादी कर दी। हाय हाय कितने पैंचो भोले हैं। और हमारे यहाँ शादी हो तो पैंचो सारे मल्ले को बुलाना पड़ता है, नहीं तो नाराज हो जाते हैं भाई, पुप्पो को नहीं बुलाया, पुप्पो के छोटे बेटे को नहीं बुलाया। और यहाँ सिर्फ अकेला राजू और पंडित ही हैं और सारा की शादी हो गई। और इतने अमीर सादे के बेटे की शादी हो गई और उसका बाप भी नहीं आया। और यही नहीं, शादी के दूसरे दिन ही राजू एक छोटे से घर में रहता है, इतने बड़े महल में रहने की बजाय एक छोटे से घर में रहता है। और ऊपर से सारा का मामा, जिसको ये यहाँ पर छोड़कर चले गए थे, वो भी घर नहीं पहुंचा। मतलब किसी को कोई शक ही नहीं हो रहा। मामा जी नहीं है? नहीं। राज ने तो कहा था कि वो 2 दिन पहले ही निकल गए। एनीवे, यहाँ बात थोड़ी बिगड़ गई है डैडी। हाँ क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है बेटा? और फिर जेफरी रोजारियो आता है ट्रेन में, अपनी गाड़ी में आने के बजाय ट्रेन में आता है। और राजू ने जेफरी रोजारियो को राजू का घर का पता नहीं दिया, मतलब जहाँ सारा बैठी हुई है। तो राजू के आने से पहले जेफरी रोजारियो राजू के घर में कैसे चला गया, मतलब कुछ भी। कूली कूली कूली? कौन कूली? तुम कुली, डैडी ने देख लिया था तुम्हें। लेकिन पंडित साहब ने ऑलरेडी सब काम पहले से करके रखे हुए हैं। पंडित साहब ने पहले से ही राजू का भाई फोटोशॉप करवा के रखा हुआ है। वाह भाई। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तुम लोगों ने अगर हमारे सैंकर चैनल यानी गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि वहाँ पे मैं पबजी की बहुत सारी गेम प्लेज अपलोड करता हूँ, जिसमें कमेंट्री भी एंड बहुत सारे फनी स्टफ्स। एंड अगर तुम लोगों को भी खेलना है मेरे साथ तो आओ ना भाई, वहाँ पे मैंने आईडी दिया हुआ है, मिल के खेलते हैं। और सारा का पापा पिक्चर देखने के बाद मान भी जाता है कि ये इसका दूसरा भाई है। और यही नहीं, अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता इससे करने के लिए तैयार भी हो जाता है। अब इनमें से कुंवर राज प्रताप जाता है तो राजू आ जाता है, और राजू आता है तो कुंवर राज प्रताप चला जाता है। मतलब एक आता है तो दूसरा चला जाता है, और ये बात किसी को पता नहीं चलती। अब यहाँ कुंवर राज प्रताप और सारा, और दूसरी तरफ राजू और सारा की बहन हनीमून पे आए हुए हैं 3-3 दिन के लिए। और जिस होटल में ये आए हुए हैं, इन दोनों के कमरे एक दूसरे के आसपास हैं, मतलब एक दूसरे के साथ साथ। अब राजू एक में से निकलता है तो दूसरे में चला जाता है। I mean, राजू निकलता है तो कुंवर राज प्रताप बन जाता है, और कुंवर राज प्रताप राजू बन के दूसरे कमरे में जाता है। हालांकि जेफरी रोजारियो बाहर ही खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे नहीं पता चलता। और भाई इस बंदे के लिए तालियां होनी चाहिए कि मतलब 2 प्लेट खाना खाया और 3 महीने हो गए यहाँ काम करते हुए। और दूसरी बात के मामे को पता ही नहीं है उसका घर कहाँ है, मतलब 2 दिन काम करो, अगले दिन छोड़ के चले जाओ अपने घर। और तीसरी बात कि घर वालों ने मामे के बारे में सोचा ही नहीं है, वो पूछने ही नहीं आए कि कहाँ रह गया है। घर से जेफरी रोजारियो अपनी बेटी के साथ आया था गाड़ी में बैठ, पर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ अकेला ही आता है गाड़ी में। तो वो बेटी गई तो गई कहाँ? पहले गाड़ी इसकी बेटी चला रही थी, फिर ये खुद चला रहा है। अब यहाँ इन्होंने एक हिसाब से राजू को मार दिया है गाड़ी में फेंक के। अब यहाँ से गाड़ी मिल गई है और राजू की लाश ही नहीं मिली, और इन लोगों ने फिर मान लिया कि राजू सच्ची में मर गया है। यार से लोग मुझे बुलाते हैं कूली नंबर 1, कोई शक? ए कुली। अब राजू को कैसे पता कि राज प्रताप इस वाले रूम के अंदर है, तो सीधा राजू इस वाले रूम के अंदर ही आ जाता है। अब यहाँ ऑक्सीजन वाली नाली बिल्कुल पास पड़ी हुई है, लेकिन पुलिस वाला आके नाली लगाने के बजाय मुंह लगाना शुरू कर देता है। वाह भाई वाह। अब यहाँ साफ लग रहा है कि इस बेड के ऊपर सराने वगैरह जोड़े हुए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है यहाँ तो जेफरी रोजारियो लेटा हुआ था। अब जब ये बेड ऊपर से गिरता है तो यहाँ चादर और सराहना नीचे गिरता है, फिर एकदम से वो चादर और सराहना नीचे से गायब हो जाता है। अब इन कुलियों को किसने बताया कि भाई यहाँ ही आना है?
मतलब कुछ भी भाई। अब यहाँ साफ साफ लग रहा है कि जेफरी रोजारियो किसी तार या फिर किसी चीज से लटका हुआ है। और गिरते टाइम जेफरी रोजारियो इस वाली जगह पे गिरता है कोने में, फिर एकदम से जब उठता है तो ये दरमियान में पड़ा होता है। कसम से अगर तुमने फिल्म के इस वाले सीन को नहीं ना देखा तो तुम एक मतलब कुछ नहीं देखा तुमने। खबर लेते आया हूँ, जिसको दिन के जमीन ताप आएगी, आसमान का सीना फट जाएगा। ये तुम नहीं है, म्यूजिक है तू नहीं। बाय द वे यहाँ पे मैं मिस्टेक खत्म कर रहा हूँ, लेकिन भाई अगर तुमने वो ट्रेन वाला सीन मिस कर दिया ना तो चंगा किया तूने। अगर वो तुम देख लेते ना तो कसम से मुंह से टट्टी और गांड से उल्टी आ जाती। बाकी खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया, मतलब बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। भाई एज यू नो हमारे चैनल पे कुछ ना कुछ होता रहता है आए ना आए दिन, और इसी वजह से यूट्यूब कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन डालता रहता है। प्लीज इस वीडियो को एक बार अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा एंड मेरी वीडियो थोड़ा सा फॉर यू में आने की कोशिश करेगी। तो प्लीज ये जरूर कर देना। बाकी खैर मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। एंड हेटर्स तैयार हो जाओ यार, तुम्हारे लिए कुछ है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने लाइक किया उनके लिए और हेटर्स के लिए मेरे लौड़े थे।